चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक भारतीय चित्रपट। भारतीय चित्रपट का मतलब होता है भारत का सिनेमा, जो फिल्म दिखाया जाता है उसके बारे में एक चैप्टर है हम लोगों के अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका लेखक परिचय। ठीक है कि लेखक का परिचय क्या है। लेखक है इसके अमृतलाल नागर। तो चलिए बोलिए, भारतीय चित्रपट यानी कि मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर। जन्म हुआ था इनका 17 अगस्त 1916 ईस्वी में। कब जन्म हुआ? 17 अगस्त 1916 ईस्वी में। 17 अगस्त 1916। स्थान कहां है? गांव गोकुलपुरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। गांव था इनका गोकुलपुरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था राजा राम नागर, माता का नाम विद्यावती नागर। पिता का नाम राजा राम नागर और माता का नाम विद्यावती नागर। नागर जी मूलतः गुजराती थे और गोकुलपुरा उनका ननिहाल था। गोकुलपुरा में जहां जन्म लिए थे वो उनका ननिहाल था, नानी के घर जन्म लिए थे। और असली में ये गुजराती थे। क्या थे? यानी कि गुजरात के थे और इनका ननिहाल मोमहर जो था वो कहां था? उत्तर प्रदेश था। बुझा रहा है? नागर जी के पितामह, दादा, पितामह मतलब होता है दादा, पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए। हुआ का कि मामा के घर जाके कैसे रहने लगे? इनके जो दादा थे, नहीं होता है कि एक जगह का आदमी रहता है फिर जाकर दूसरा जगह रहने लगता है, फिर उसे घर खरीद लेता है, घर बना लेता है, वही रहने ही लगता है। अब वो वापस जल्दी घर नहीं जाता है। तो वैसे ही एक गुजरात के थे, दादा इनके जाके बस गए कहां? लखनऊ में। कहां जाके बस गए? लखनऊ में। तभी से वो क्या हो गए? लखनऊ वासी हो गए। क्या हो गए? 19 बरस की उम्र में नागर जी के पिता का देहांत हो गया। जब 19 साल हुआ तो 19 साल की उम्र में नागर जी के पिताजी का क्या हो गया? मर गए। क्या हो गए? मर गए। अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनकी अच्छी हाई स्कूल तक शिक्षा ही हुई। पैसा का कमी हो गया। पैसा का कमी के कारण उनका जो पढ़ाई है वो ढंग से केवल हाई स्कूल तक ही हो सका, हाई स्कूल तक ही हो सका। लेकिन वो भी खतरनाक आदमी थे। नागर जी जो थे वो पैसा नहीं था लेकिन जुनून बहुत था। बुझा रहा है ना? जैसे कि पैसा नहीं है, हौसला बहुत बड़ा है। हौसला बड़ा रहेगा तो कोई भी काम हो ही जाता है। लेकिन उनका निरंतर स्वाध्याय, खुद से पढ़ना चालू किए। साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के विषयों पर हिंदी तथा अंग्रेजी, मराठा आदि भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, टीचर नहीं पढ़ा सकते, खुद से तो पढ़िए सकते हैं, उसमें तो पैसा नहीं लगता है, किताब खाली खरीदना है। वो किताब खरीद के लगे पढ़ने, साहित्य पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, पुरातत्व पढ़ लिए, समाज शास्त्र पढ़ लिए, मनोविज्ञान पढ़ लिए, सब बढ़िया से पढ़ के एकदम पंडित बन गए। एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन किया। फिर भी पढ़ने से पैसा तो नहीं आता है, परिवार चलाना है, बाप न रहे तो एक छत जैसा खत्म हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है उसमें। तो वहां से क्या किए, एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन किया। मुक्त लेखन मतलब लिखते रहे, एक नौकरी से कर लिया, लिखने लगे। हास्य रस के प्रसिद्ध पत्र चकलस के संपादन में अनंतर के दौरान 1940 से 47 तक कोल्हापुर, मुंबई और चेन्नई फिल्म क्षेत्रों में लेखन का कार्य किया। ये जब बढ़िया से लिखने लगे तो इनको फिल्म वाला ढूंढने लगा। बोले कि अरे अमृतलाल जी आ जाइए, तो नहीं फिल्म का तो स्क्रिप्ट लिखिए। ये लोग जो फिल्म बनाता है वो स्क्रिप्ट लिखवाता है अच्छे अच्छे राइटर से, वो लोग लिखते हैं इन लोगों के लिए। उन लोग के इसका मोटा रकम लेते हैं। जो ये KGF जो बाहुबली फिल्म आया वो कोई तो लिख के दिया होगा, तो राइटर उसको लिख के देता है।
डायरेक्टर उसको पढ़ के स्टोरी को फिर उतारने का प्रयास करता है, कैसे उतार दिया जाए इसको, तो ये कोई ना कोई इसको लिख के देता है। तो इनको बुलाया गया कोल्हापुर, मुंबई और चेन्नई फिल्म क्षेत्र में लेखन के लिए। 1953-56 तक आकाशवाणी रेडियो लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान एक सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नागर जी तो उतना किए ही, और भी कुछ काम किए। क्या किए कि मतलब ढंग का कुछ लिखते रहे, लिखने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बहुत अलग अलग काम किए। फिर आता है नागर जी इतना के बाद क्या क्या लिख दिए। देखो नागर जी की कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे उपन्यास में महाकाल। उपन्यास क्या होता है? जैसे सीरियल जो होता है उपन्यास है, उससे थोड़ा सा नहीं है, रोज एक पेज पलटता है। उपन्यास में महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस इत्यादि, ये सब उनका क्या है? कृतियां हैं, उपन्यास है। कहानी और रेखा चित्र में लिखे वाटिका, अवशेष, नवाबी मनसद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं नहीं, एक दिल हजार दस्ता, पांचवा दस्ता और 5 अन्य कहानियां। रिपोर्टाज एवं संस्मरण में लिखे गदर के फूल, ये कोठे वाली। अनुवाद में लिखे बिसाती, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर। निबंध में लिखे फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। बाल साहित्य में लिखे नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत। तो ये सब इनका काव्य संग्रह रचना था। रचना के क्षेत्र में इन्होंने इतना सब कार्य किया। जैसे उपन्यास में ये सब लिखे, कहानी और रेखा चित्र में ये सब लिख दिए, रिपोर्टाज में गदर के फूल कोठे वाली, अनुवाद में बिसाती, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर, और निबंध में क्या लिखे? फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे, समझ में आ रहा है? फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। अब आता है नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नगरी प्रचारणी का सभा का बुटुक पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साहित्य नागर जी किसी भी दृष्टिवाद को जस के तस नहीं लेते, बल्कि अपने व्यक्तित्व और कसौटी के विचारों पर कसते हैं। नागर जी की कसौटी भारतीय मूलजन की कसौटी है। अंधश्रद्धा को काटने के लिए वे तर्कों का प्रयोग अवश्य करते हैं, परंतु तर्कों के साथ अनुभवों को नहीं झुठलाते। नागर जी किस्सा कहने में माहिर हैं। किस्सा कहने में, कोनो भी बात पे कहानी कहने लगना, ये माहिर है उसमें। प्रस्तुत निबंध भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख से सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीकों से पाठकों के सामने रखा है। पहले गूंगी फिल्म आता था। गूंगी मतलब समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हो जी? है? कुछ दिक्कत है? सिर दुख रहा है? पहले गूंगा फिल्म आता था। गूंगा समझ में आ रहा है? वो बोलता नहीं था, बस आदमी फोटो वोटो देखता था। छोटका छोटका जो बचवा होता है वो टीवी देखता है, वो उस लोग को कुछ बुझाता है नहीं, वो खाली कूदते हुए दिखता है।
उसमें राम को गोली लगेगा तब वो कूदने लगेगा, हाँ हाँ गोली लगे गोली लगे। वो लोग को ये नहीं बुझा रहा है कि राम को गोली नहीं, रावण को गोली लगना चाहिए था। तो वैसे ही है। तो ये सब था आपके लेखक के अमृतलाल नागर का ये पूरा परिचय था। जन्म हुआ था इनका 17 अगस्त 1916। ये बताओ, ये ननिहाल में जन्म लिए थे ना? असली कहां के थे? गुजरात के थे। कहां के थे? 19 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया।